Hello everyone, welcome back. So in our previous video we were talking about sentence construction. Sentence construction क्या होता है, parts of sentence क्या होते हैं. So we just talked about subject, verb, object. So in that video I just told that the verb is the very important part and I would make one separate video for that. So today I am going to explain the verb. Verb क्या होती है, क्या इसका importance है और कैसे इसको यूज करते हैं, types of verb, everything that we will cover in this video. Before I start, I just want to say the verb is very important part. If somebody has a problem in sentence construction or somebody makes mistake in speaking English, so जो सबसे ज़्यादा जो problems आती हैं और जो मुश्किल जो एक barrier है, that is related to the verb. So the verb is very important and this is why we need to understand it very well. So इसको समझते हैं, verb होती क्या है? Verb. A verb is an action word. जो एक वर्ब होती है वो एक एक्शन वर्ड होती है. एक्शन वर्ड क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस है, उसके अंदर काम क्या हो रहा है, उसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल राइट नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो एक्शन हो रहा है मेरे द्वारा वो क्या हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है. तो पढ़ाना इज एक्शन, तो पढ़ाने को हम बोलेंगे वर्ब. इसी तरीके से वो लिख रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, लिखने वाला एक्शन हो रहा है. सो राइट वर्ड या जो लिखना है उसे हम बोलेंगे वर्ब. मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, कुछ बना रहा हूं, बनाने का एक्शन हो रहा है. यहां पे बनाना हो जाएगा, मेक वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्ब. इस तरीके से हर सेंटेंस में आपकी वर्ब मौजूद होती है. अ सेंटेंस कैन बी विदाउट सब्जेक्ट, अ सेंटेंस कैन बी विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बट अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब. तो वर्ब को ये डेफिनेशन हो गई. आई होप आपको डेफिनेशन इसकी समझ में आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं वर्ब के टाइप्स के ऊपर. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए, जैसे कि गो, ईट, डू, टेल, राइट, स्माइल, लाफ. ये जितनी भी चीजें, ये एक्शन है, यही हमारी वर्ब है. सो गो का मतलब जाना, ईट खाना, डू करना, टेल बताना. इस तरह से ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए. वेल नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. वर्ब के टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो तरह की बेसिकली वर्ब होती है हमारी. होती क्या है, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब. सो व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज अ मेन वर्ब, इन दोनों में फर्क क्या है. सो फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिए हैं, जस्ट लाइक इज, एम आर, वाज, वर, विल, डू, डज, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, नीड टू, हैज टू, हैव टू, एक्सेट्रा. ये कुछ हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं ये हम सेंटेंस में यूज करते हैं और इनको जो यूज करने का पर्पज होता है वो दैट इज कि सामने वाला ये समझ पाए कि बात कब की बोली गई है. ये टाइम डिनोट करती हैं, ये टेंसेस हमें बताती हैं. सो सपोज इफ समवेयर इज, एम आर इज देयर, सो ये समझा जा सकता है कि ये बात प्रेजेंट की है. अब एग्जांपल पे अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं कि हिंदी में जब हम बात करते हैं तो हम बात देखिए कुछ यूज वर्ड करते हैं, जैसे है, मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरी लाइनें मैं पढ़ा रहा था. दोनों ही लाइनें सेम है, बस लास्ट में हूं और था का फर्क है. हूं से क्या पता चल रहा है, बात अभी की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है. और मैं पढ़ा रहा था, सिर्फ था वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि बात पास्ट की हो रही है. तो ये जो हूं और था है, ये कह सकते हैं हिंदी के हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इसी तरीके से इंग्लिश में हम इस तरह के हेल्पिंग वर्ब को, इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं जस्ट टू टेल द टाइम, जस्ट टू टेल द टेंस. इनके खुद की कोई स्पेसिफिक एक मीनिंग वैसे तो नहीं होती है जब आप इनको सेंटेंस में यूज करते हैं. तो इनसे बस ये पता चलता है कौन सी बात कब बोली गई है. ये चीजें कहाँ पे किसको यूज करना है, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द टेंसेस. बट यहाँ पे आप ये समझ लो हेल्पिंग वर्ब ये होती है, इनकी कोई खुद की मीनिंग नहीं है फिलहाल, एंड इट टेल्स द टाइम एंड कब कौन सी बात बोली गई. तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या होती है, देखिए मेन वर्ब आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जो मेन वर्ब है वो मेन जरूरी है, बहुत ही मेन रोल प्ले कर रही है. और हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही पता चला है जो हेल्प करती है मेन वर्ब की. सो मेन वर्ब क्या होती है, जो आपके सेंटेंस का मेन एक्शन को होल्ड करती है. सो लाइक आई एम टीचिंग, टीचिंग एक मेन काम है. ही इज कमिंग, आना, आने का काम हो रहा है तो आना आपकी मेन वर्ब हो जाएगी. इनको हम बोलते हैं मेन वर्ब. कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे, गो, ईट, टीच, राइट, स्पीक, स्टैंड, स्टील, कुक और क्लीन, एक्सेट्रा. जितने भी एक्शन हो गए वो सारी हमारी मेन वर्ब हो जाएंगी. अब इन मेन वर्ब को समझने के लिए हम दो कैटेगरी बनाते हैं, दो पार्ट बनाते हैं. वन इज रेगुलर वर्ब एंड सेकेंड इज इररेगुलर वर्ब.
इसको समझाने से पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आई एम श्योर दैट यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आपने आपके क्लासेस में 4th 5th 6th 7th 8th या कभी ना कभी तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म होती है। तो अगर बोले तो एक फॉर एग्जाम्पल लाइक स्माइल वर्ड है, स्माइल इज अ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म smile, third form again smile, and fourth form is smile। हर एक मेन वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं और ये चारों को हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम कि कब क्या मैंने बोला उसके हिसाब से इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं हिंदी में बोलूं जाना, जाने को हम गया भी बोलते हैं। ठीक है, और जा चुका भी बोल सकते हैं। तो कुछ वर्ड ऐड करके उनकी मीनिंग हम बनाते हैं। जैसे मैं जाता हूं, तो जाता हूं का मतलब कुछ और है, मैं जा रहा हूं इसका मतलब कुछ और हो गया, मैं जा चुका हूं इसका मतलब कुछ और हो गया, मैं जाऊंगा इसका मतलब कुछ और हो गया। तो ये जो जाने वर्ड को हम मोल्ड कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि सेंटेंस पता चल जाए कब की क्या बात है। जाता हूं मतलब अक्सर जाता हूं, हैबिट है। जा रहा हूं मतलब इस वक्त जा रहा हूं, जाऊंगा मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूं। इन अ सेम मैनर हम वर्ब के भी कुछ फॉर्म्स बनाते हैं ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए कि बात कब के लिए बोली गई है या कब ये एक्शन हुआ है एक्चुअली में। अब एज अ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, स्पेशली जो यूपी बोर्ड से हैं या जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, कि यार एक हिंदी वर्ड को हम पहले इंग्लिश में याद करें। सपोज अगर मुझे नहीं पता है जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने गो वर्ड याद कर लिया। अब गो वर्ड याद करने के बाद मैं उसकी 4 फॉर्म्स याद करूं। इस तरह से बहुत सारे वर्ड है, उनकी बहुत सारी फॉर्म्स याद करते करते इट विल टेक सो मच टाइम। आई थिंक वी विल गेट ओल्ड, कभी याद ही नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, ये रेगुलर और इररेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं उस पर बात कर लेते हैं। ये चीज याद रखिएगा, वर्ब की 4 फॉर्म्स होती है, बेसिकली होती तो 5 हैं। वन इज द बेस फॉर्म, सेकेंड इज फर्स्ट फॉर्म, एंड थर्ड इज सेकेंड फॉर्म, फिर आपकी थर्ड फॉर्म आती है, फिर फोर्थ फॉर्म आती है। बट यहाँ पे हम 4 पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि कॉमन है। सो रेगुलर वर्ब क्या होती है? अब यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि ये हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म हो गई। तो अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ED लगा देने से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ड से ही आप समझ सकते हो कि जो चीज रेगुलर हो, एक जैसी हो। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म में ED लगा देने से सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन जाए या दोनों बन जाए, सो दैट इज अ रेगुलर वर्ब। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि रेगुलर वर्ब्स वो भी होती है जिनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक होती है। फॉर एग्जाम्पल टीच वर्ड को मैं ले लेता हूं। टीच एक आपकी रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट और फोर्थ फॉर्म टीचिंग। अब यहां पे आप देखिए, टीच तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, यहां पे ED नहीं लग रहा है, बट फिर भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही है, तो दिस इज ऑल्सो रेगुलर वर्ब। बट मैक्सिमम केस में क्या होता है कि आपको सिर्फ ED लगाना होता है, सेकेंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो ये हो गई हमारी रेगुलर वर्ब जो ED लगा देने से आगे बन जाती है या जिनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब के नाम से ही आप समझ सकते हो, इररेगुलर जो चीज रेगुलर ना हो, मतलब जिसकी चारों फॉर्म्स अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल गो, गो का मतलब जाना होता है, जिसकी सेकेंड फॉर्म है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म। सो गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, जिसकी सेकेंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग। सेम ईट, एट, इटन, ईटिंग, डू, डिड, डन, doing. The last one is speak, spoke, spoken, speaking. आप देख सकते हो यहाँ पे चारों फॉर्म्स अलग अलग हैं। This is why this is irregular. These are the irregular verbs and these are the regular verbs. एक अच्छी चीज ये है, अगर हम 100 में बात करें तो ऑलमोस्ट 80% हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं, एंड सिर्फ 20% लगभग हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो इररेगुलर्स होती है। और इन 20% में भी सिर्फ
5% के अराउंड ही वर्ब हम अपनी नॉर्मल बातचीत में यूज करते हैं, 15% यूज में नहीं आती है इतनी ज्यादा। सो आप किसी भी वर्ड की इंग्लिश, किसी भी वर्ब को अगर आप इंग्लिश में याद कर लेते हो और सेकेंड फॉर्म आप उसकी बेहतर याद करो, देख लो कहीं से एक बार कंफर्म कर लो, बट स्टिल अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है, और आप कहीं पे फंस से गए हो तो एटलीस्ट ईडी लगा के आप सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेगुलर वर्ब का और इररेगुलर वर्ब का। तो सिंपली अगर कोई भी फॉर्म्स आपके सामने रखी जाती है, जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक यू नो स्माइल है, अब मुझे इसकी सेकेंड फॉर्म बनानी है, नहीं पता क्या होगी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्माइल रेगुलर वर्ब है ये, SMILE, पूरा स्माइल मैंने यही उतारा, और लगाने के लिए मेरे सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करना है, वी नीड टू ऐड ED। अब E तो पहले से ही लगा हुआ है, सो आई विल ऐड D ओनली, स्माइल सेकेंड फॉर्म बन गई। यही चीज आपकी थर्ड फॉर्म भी रहेगी। और फोर्थ फॉर्म अगर हम बनाने की बात करें, फोर्थ फॉर्म बनाना जो है वो सबसे इजी होता है। आपको बस करना क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देना होता है, सिर्फ ING, फोर्थ फॉर्म बन जाती है। सो लाइक कॉल का कॉलिंग, लाफ का लाफिंग, हेल्प का हेल्पिंग, ये फोर्थ फॉर्म बनाने का तरीका दोनों का सेम ही है। तो अगर गो है तो ING लगाया, गोइंग बना, ईट है ING लगाया, ईटिंग बना, डू है ING लगाया, डूइंग बना, एंड स्पीक है ING लगाया, स्पीकिंग बना। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये आ गया होगा। ग्रामर है, सो फॉर श्योर क्वेश्चंस माइंड में जरूर होंगे, एंड आप इस डाउट को क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए, जो भी स्पेसिफिक पार्ट आपको नहीं समझ में आया मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझेंगे और आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल फेस द प्रॉब्लम फर्दर, क्योंकि टेंसेस में जब हम करते हैं तो जो वर्ब की गलत फॉर्म हो जाती है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है लिखने में इवन, कि जहाँ पे थर्ड फॉर्म होनी चाहिए वहां पे वो सेकंड फॉर्म लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं, इससे पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है, पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द वर्ब वेरी अप्रोप्रिएटली, एंड ऑल्सो यू नो कहाँ पे कौन सी वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी ये हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल स्टार्ट यू नो लर्निंग टेंसेस। So I think from the next video I'll start teaching you the tenses. So once again I'm going to sum up the whole thing. Verb is an action word. Action word होता है जिसमें कोई एक्शन होता है, लाइक गो, ईट एटसेट्रा। दो तरह की वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो हमें टाइम बताती हैं। हेल्पिंग वर्ब की स्पेसिफिकली टेंसेस वगैरह में कोई खुद की मीनिंग नहीं होती है, इनका काम सिर्फ टाइम वगैरह ही बताना होता है, ठीक है। एंड नाउ मेन वर्ब भी दो तरह के हम कह सकते हैं होती है, रेगुलर, इररेगुलर। रेगुलर वो होती है जिनकी 4 पार्ट होते हैं, एंड जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, वी जस्ट ऐड ED टू मेक सेकंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म। इररेगुलर वर्ब्स वो होती है जिनकी चारों फॉर्म्स अलग होती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। कीप स्टडी, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।